हेलो बच्चों, आइए आज हम करते हैं प्रश्नावली 11.1 को आगे। 3 तक मैं करा चुका था। चौथे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? तंबू की त्रिज्या ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो ठीक है। आइए इसको हम कैसे करें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सर तंबू ए मैंने क्या बना लिया, शंकु बना लिया। ठीक है, ये शंकु जो तंबू शंकु के आकार का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी जो हाइट है ये कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। उसकी जो त्रिज्या है ये त्रिज्या है कितनी दे रखी है, 24 मीटर दे रखी है। और उसने पूछा क्या है, ये तिर्यक लंबाई पूछी है। ये बताओ हमको ये क्या होगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो जो दे रखा है वो देख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितना दे रखा है, 10 मीटर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है ये। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है, 24 मीटर। 24 मीटर। अब हमसे पूछा उसने तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कि एल बराबर क्या होगा सर। ठीक है, अब एल बराबर होता क्या है, एल बराबर में रिलेशन लिखाया था आपको, एक संबंध लिखाया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है तिर्यक लंबाई वाला, ऊंचाई वाला। ठीक है, आइए सर, एल बराबर क्या आएगा, यानी कि एच का स्क्वायर, एच कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, 24, 24 की वैल्यू रख दो यहाँ पे आर की। इसका आर का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर रख दो। ठीक है, अब एल बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब, अब आएगा 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100, और 24 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा 576। आप करके देख लेना, मेरे को याद था तो मैंने सीधे लिख दिया। ठीक है, अब एल बराबर कितना आ गया, ये आ गया है 676। और 676 कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 26 का। कितने का होता है, 26 का। इतने मीटर है। जो तिर्यक लंबाई है मेरी वो कितनी आ गई है, 26 मीटर आ गई है। कितनी आ गई है, 26 मीटर आ गई है। ठीक है, ये पहला सॉल्व हो गया। और दूसरा आइए यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। दूसरे में बोला है हमको क्या, फर्स्ट था, इसने क्या दे रखा है, अब बोला है इसने तंबू में लगे कैनवास की लागत। अच्छा, कैनवास कैनवास की लागत हमको याद करनी है, तो हमको इसका वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल निकालना होगा। शंकु का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल निकाल दो तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा कितना कैनवास लगा हुआ है तंबू में। ठीक है, आइए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूं तंबू का, शंकु का लिख लो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है, फॉर्मूला याद किए नहीं किए, लिखाए थे मैंने, याद कर लेना अगर नहीं हो तो। इसका होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 24 है, और एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 26 निकाली है। ये आ गया सर। अब ये आ गया है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो भाई इसमें। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 22 चौक कितना होता है, इसको कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं। 22 चौक कितना होता है, 88 होता है। 88 का 8 हासिल के 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना होता है, 44 और 8 होता है तुम्हारा 52, 52 यानी 528 गुणा 26/7, इतना आ गया। अब इसका गुणा इसमें कर दो 26 का, यहीं पे कर लेते हैं 26 का। 8 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल का 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 31 गुणा 2 अट्ठे 16 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 8, 8 6 6 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये आ गया 13,228 728/7। इतने मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या लगा निकालनी है, उसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, यानी इतना कैनवास मेरा लगा होगा भाई साहब। उसने एक 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है, की लागत दे रखी है उसने 70 रुपये। कितनी दे रखी है, 70 रुपये। तो इतने मीटर में कितना होगा सर, तो कुल लागत मेरी कितनी आ जाएगी, कुल लागत आ जाएगी, कुल लागत, जो कुल लागत होगी वो कितनी आ जाएगी मेरी, 13,700। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 70 से, 7 से ये कट गया 10 बार। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, क्या आ जाएगा 13,000, ये 13,728 जीरो, यानी कि 1,37,280 रुपये।
इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अंडरस्टैंड। आइए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान लीजिए, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगी। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 यानी 3.14 का प्रयोग करना है। अच्छा एक बात बताओ, जो त्रिपाल है ना, ये त्रिपाल है, त्रिपाल से क्या बनाया गया है, मेरा शंकु आकार का तंबू बनाया गया है। यानी जितनी जो त्रिपाल लगी होगी, जो जितना त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा उतना इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। किसका, तंबू का। बात समझ में आ गई। यानी शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। त्रिपाल मेरी कैसे होती है, देखो त्रिपाल होती है मेरी ऐसे, इस टाइप में होती है त्रिपाल। त्रिपाल ये होती है ना कि एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक क्या होती है, लंबाई होती है। यानी इसको बोलते हैं आयत। इसके आमने सामने की भुजाएं लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, वो क्या होता है, आयत होता है। तो उसने ये दे रखा है कि इस जो आयत है ना, इसी से हमारा क्या बना है, इस त्रिपाल से क्या बना है, शंकु बना है, तंबू बना है शंकु आकार का। तो हम उसको कैसे करेंगे, आइए पर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। इसने क्या दे रखा है, शंकु 5 वाला क्वेश्चन है ये। शंकु, इसमें दे रखा है शंकु शंकु की ऊंचाई दे रखी है इसने, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है, h बराबर है, ये h बराबर कितना दे रखा है 8 मीटर। और त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है इसने 6 मीटर, 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, 6 मीटर दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, और उसने बोला है कि, उसने ये बोल रखा है हमसे, मैंने क्या मान लिया, माना ये शंकु हो गया सर। ठीक है, शंकु ये हो गया सर। मैंने क्या, अब त्रिपाल क्या, 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की लंबाई लगेगी तंबू में लगे, शंकु के आकार का तंबू में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल। तो मैंने ये त्रिपाल मान ली, ये त्रिपाल मान ली, त्रिपाल है, इसकी मैं जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, और ये लंबाई है वो कितनी मान ली मैंने, एल मान ली है। कितनी मान ली है, एल, ये बड़ी एल मान लो, एल मान ली मैंने। ठीक है, उसने बोला 20 सेंटीमीटर अधिक लगती है, 20 सेंटीमीटर अधिक लगती है। ठीक है, आइए तो हम सबसे पहले करते हैं कि हम कह सकते हैं शंकु का, अभी ने बताया था ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिपाल का क्षेत्रफल। किसका, त्रिपाल का क्षेत्रफल। और त्रिपाल में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त और लगी है, तो ये भी तो लगा होगा, इतनी भी तो त्रिपाल लगी होगी, 20 सेंटीमीटर अधिक लगी है। तो बस वैल्यू पुट कर दो। इसका क्या भैया, इसका क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। अच्छा हमारे पास शंकु की में एल नहीं है ना, एच दे रखी है, आर दे रखी है, एल कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था एल कैसे निकालते हैं। एल बराबर होता है, यहाँ पे निकाल लो, अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया है तुम्हारा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ये आ गया तुम्हारा अंडर रूट में 100। तो एल बराबर कितना आ गया तुम्हारा 10 मीटर आ गया सर। ठीक है, आ जाइए सर। तो पाई आर एल बराबर त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो है सर। और प्लस का 20 सेंटीमीटर। आ जाइए सर, सेंटीमीटर है तो मैं इसको क्या करूँ, मीटर बनाऊंगा, इसको मीटर बनाऊंगा, 100 से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू कितनी है 6 मीटर है, एल की वैल्यू कितनी है, जो एल अभी मैंने निकाला कितना है 10 है, 10 है। और एल की वैल्यू कितनी है, एल तो एल ही है, ये तो हमें फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है सर हमको, एल लंबाई। तो अब इसकी वैल्यू कितनी 3 दे रखी है, चौड़ाई जो है मेरी 3 है, त्रिपाल की चौड़ाई यही तो है 3, तो यहाँ पे रख दी भाई। अब प्लस इसका, इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इसका भाग इसमें क्या आएगा 0.2, ये आ गया। अब सारी चीज वैल्यू जो है किसमें हो गई, मीटर में हो गई। इसको क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 गुणा इसमें कर लो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हासिल के 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, और 6 तिया 18 बट्टे 10 बराबर 3L, 3L प्लस का 0.2।
अब इसका भाग इसमें देंगे, क्या आ जाएगा, 188.4 आ जाएगा, बराबर 3L प्लस का 0.2। अब 0.2 को मैं इधर लेके आऊँगा, मुझे L सेपरेट करना है, तो 0.2 को इधर लेके आऊँगा। 188.4 ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 3L। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये, इसको इधर इसमें घटा लो, माइनस कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 3L बराबर कितना आएगा, 188.2 आएगा। ठीक है, अब 3 को नीचे भेज दो, इसके भाग में आ जाएगा, कितना आ गया, 3। ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा नीचे, और 3 का भाग दे दो किसमें, 100 ये 1882, 3 × 10। अब 3 का क्या दे दो, भाग दे दो, ये भाग दे लेते हैं, 3 छक्के 18, 8 आया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, कितना बचा, 1, पॉइंट लगा लो, अब जाएगा नहीं भाग तो पॉइंट लगाना भी जोड़ा, 3 3 का 9 है, 3 3 9, यहाँ से जाते हैं 9 9 ही आता है, बस इतना ही ले लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 73 अपॉन बट्टे 10, 10 आ गया। अब इसका करेंगे हम, एल बराबर में कितनी आ गई है, लंबाई जो है, भाग देंगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा ये, ठीक है, ये 62.73 आ जाएगा मीटर, तो हम कह सकते हैं 63 मीटर लगभग, जो आपका आंसर आएगा वो लगभग में आएगा। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। यानी उसने त्रिपाल की क्या पूछी थी, लंबाई पूछी थी, त्रिपाल की हमने क्या निकाल दी, लंबाई हमने निकाल दी है। ठीक है, तो समझो कितनी लंबाई लगेगी तो पूछा था हमसे, लंबाई हमने कर दी है। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और क्वेश्चन करते रहना, फॉर्मूला याद कर लेना, लिख लेना, अच्छे से करना, जो नहीं आए कमेंट में बता देना, जो समझ में नहीं आए वो चीज़ मैं दोबारा करा दूंगा उसको। ठीक है, वरना उस वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में आप लोगों को। धन्यवाद।